हेलो एवरीबडी, दिस इज़ मी गगनिका। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन। एंड गाइज, मैं एक हीलर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर माई चैनल। प्लीज़ सी कि मैं क्या काम करती हूँ। एंड इस चैनल पे मैं कभी कभी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ, मैं करती हूँ फिर मैं डिलीट कर दी हूँ, तो बुरा मत मानिएगा। बिकॉज sometimes I feel like talking, but then because यार I want to tell you I am such a person जो मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो ना, तो आप सिर्फ अपने एग्जाम्पल से सिखा सकते हो। मैं इसीलिए कभी कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं जो कि शायद थे और फिर नहीं है, तो उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं ये वीडियोस डिलीट कर देती हूँ कभी कभी। बट बिकॉज आई जनरली लाइक टू टॉक अबाउट गुड स्टफ। ओके, समटाइम्स ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, तभी भी हमें हैप्पी रहना सीखना चाहिए। तो मेरे को इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि बस मेरे इस सोल फैमिली पे जो आप लोग हो, इस चैनल पे यार लोग बस खुश रहें। और मैं आप लोगों को नहीं चाहती, बिकॉज पता है मैंने भगवान जी के बारे में एक चीज़ जानती हूँ। समटाइम्स हम लोगों के कर्मा को क्लीन नहीं कर सकते, उन्हें बताकर भी नहीं कर सकते। कभी कभी लोगों को सीखने की ज़रूरत होती है, खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस को करने की। मैं इस वजह से वीडियोस डिलीट करती हूँ, बिकॉज यू नो आप जब तक खुद नहीं सीखोगे, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या सिखाऊँ। आप बस मेरे लिसनिंग ईयर बन सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख नहीं सकते जब तक आप वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे। एनीवे, पीपल हु आर देयर ऑन माई चैनल, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। Alright guys, thank you for being there, thank you for supporting me, thank you for loving me, thank you for buying services from me. It means the world to me. एंड मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हाई वाइब्रेशन में रहने की, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लाइक दिस इज़ सपोज टू बी द वे ऑफ एवरीबडी लिविंग देयर लाइफ। एंड मैं लोगों को वही सिखाती हूँ, ये कैसे किया जाता है। अगर आपको इसके लिए मेरे से हीलिंग वीडियोस या मैनिफेस्टेशंस के वीडियोस बाय करने हो, आपको मनी को कैसे मैनिफेस्ट करना है सीखना है, आपको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है सीखना है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ, मैंने खुद से सीखे हैं टैरो कार्ड्स पढ़ने, तो आप मुझसे वो भी सीख सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ। जिस तरीके के क्रिस्टल्स मैंने खैर पहने नहीं हैं अभी, बट इफ़ यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर हीलिंग क्रिस्टल्स भी होते हैं मेरे पास, प्रेशस स्टोन्स भी होते हैं। अगर आपको डायमंड चाहिए, पन्ना चाहिए, ओपल चाहिए, रूबी चाहिए, नीलम चाहिए, पुखराज चाहिए, आप मुझसे कुछ भी खरीद सकते हैं। आई हैव अ टाई अप विद समबडी जिससे मैं ये चीज़ें खुद खरीदती हूँ और आपको सेल करती हूँ। ओके, तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के क्या चार्जेस हैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग मेरे चैनल को डोनेशंस दे रहे हैं, आई हैव सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीबडी हु इज़ लविंग मी अनकंडीशनली एज आई एम। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं रोना नहीं चाहती, बट मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। एंड दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू। ओके, एंड जो लोग मेरे से सर्विसेज बाय करते हैं, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर यू एज वेल। ऑलराइट गाइज, तो आज की जो रीडिंग है वो मैं चाहती थी कि हमेशा हम ट्विन फ्लेम सोलमेट करते हैं। बेचारे मेरे सिंगल लोगों के लिए तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाती, तो मैं आज ट्राई करूंगी कि भाई देखते हैं हमारे कार्ड्स में क्या निकल के आ रहा है। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सिंगल है, और वो जानना चाहते हैं कि वो नेक्स्ट किसको डेट करेंगे। ठीक है, क्या पता भैया आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही निकल के आ जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने तरीके से देखेंगे। ओके, तो मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी गाइस। गिव मी अ सेकंड। आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस। पाइल 1 इज पायराइट, पाइल 2 इज मूनस्टोन, एंड पाइल 3 इज द सेलेनाइट क्रिस्टल। सो चूज करिए, आपको 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए। एंड हम आप लोगों की रीडिंग को शुरू करेंगे जिन लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया था, विच इज अ पायराइट क्रिस्टल। वी विल सी कि जिस भी पर्सन को आप नेक्स्ट डेट करोगे, उस इंसान की पर्सनालिटी क्या होगी,
Let us see. This must be a fire sign. You must be a fire sign. Leo, Aries and Sagittarius. This person is somebody who is going to be very, very passionate. Fiery, seductive, hot, very sexual aura, very super hot. You'll have an amazing sexual life with this person. Okay. This person is going to be somebody जो कि बिल्कुल चाइल्ड लाइक होगा, बच्चे की तरह जिसको बड़े सपने देखने पसंद होंगे और उन सपनों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती होगी या करता होगा. somebody who is like a child. ज़रूरी नहीं है वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, but they will be having a heart like a child. This is somebody who is very, very patient, very patient. ये अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. ये लिटरली कोई इन्वेस्टर हो सकते हैं जिनको पैसा या तो कहीं इन्वेस्ट करना पसंद हो, नहीं तो ये अपने पैसों के, अपने तरक्की के बढ़ने का पूरा पूरा इंतज़ार करता है. ये जल्दबाजी नहीं करते. 5 of Wands. मे बी दिस इज़ एन ओल्ड पर्सन जिससे शायद आपका कभी झगड़ा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान बहुत कॉम्पिटिटिव है. ओके, दे मस्ट बी स्नैपी. स्नैपी स्नैपी कौन होता है? स्नैपी वो होता है जैसे मैं हूँ कि वैसे तो बहुत स्वीट एंड काइंड है, लेकिन एक उल्टी बात बोली तो यूं कट करके काटेगी या काटेगा. दे मस्ट बी स्नैपी, बूजी, बूजी, सासी, टावर. ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना भूचाल लाएंगे, बिकॉज टावर आपकी ज़िंदगी को बदल देता है. टावर हमारी ज़िंदगी में भगवान लाता है, लेकिन ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना पायलवान, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इस इंसान की प्रेजेंस से. सिर्फ ये आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, सोशल मीडिया पे. ओके, यू मस्ट बी डेटिंग समबडी ऑनलाइन जिसको आप नेक्स्ट डेट करोगे, या फिर आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर जो भी होगा. और देखते हैं इनकी पर्सनालिटी क्या होगी. डेफिनेटली दिस इज समबडी यू हैड सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द पास्ट. आप दोनों में ईगो क्लैश हुआ था कभी. कोई पास्ट पर्सन है जो कि आप जिसको आप नेक्स्ट डेट करोगे, जिसके साथ आपका कभी ईगो क्लैश हुआ था, और जो भी मैस्कुलिन एनर्जी थी वो लड़के छोड़ के चली गई, लेकिन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों में से किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बेसिकली किसी को विक्ट्री नहीं मिली. बेसिकली आप ये मान के चलिए, देयर वाज नो फकिंग विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप इन एनी वे. और this is somebody who is very traditional. Okay, they might be a high priestess, high priest, pope, nun, या भगवान की पूजा करने वाले. आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस होगा. Queen of Pentacles. This must be a married person, a woman. If she is not married, she is a single mother. मे भी अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके बच्चे हो सकता है. ये अपनी खुद की क्वीन होगी जिसके पास अपना खुद का पैसा होगा. वेरी सेल्फ सफिशिएंट इंसान. 3 of Cups. दिस इज समबडी हु लाइक्स टू पार्टी, चिल, ड्रिंक. ओके, और देखते हैं और क्या पर्सनालिटी होगी इस इंसान की. 5 of Pentacles. दिस पर्सन इज somebody जिसको जिंदगी ने है ना लोगों ने बहुत ह्यूमिलेट किया है यार. देख रहे हो ये नीचे कैसे जमीन पे बैठी है. इसको इस दुनिया के कॉर्पोरेट के लोगों ने ना बहुत ह्यूमिलेट किया है. इसको जीने नहीं देते, इसको इसके तरीके से. 8 of Wands. ये पर्सन बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करती है या करते हैं. दे मस्ट बी वंडरफुल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन गाइज. वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर. पेज ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन इज समबडी जो कि मैरिज एंड ऐसी ही इंस्टीट्यूशन में बिलीव करती है, जो कि डेट करने के लिए डेट नहीं करते. इनका फेस बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है. इनके मेरे जैसे कर्ली वेवी बाल हो सकते हैं. इनके ब्यूटीफुल लिप्स हो सकते हैं. क्यूट सी नोज हो सकती है. ब्यूटीफुल आईज हो सकती है. पियर्सिंग गेज हो सकता है. 4 of Pentacles. सी, इस इंसान को ना लोगों ने बहुत दुखी किया यार.
लुक एट दिस लड़की यार, इसके ऊपर लोग कैसे उंगलियां उठा रहे हैं। इसको लोगों ने जीने नहीं दिया, सोसाइटी ने जीने नहीं दिया, इनको ह्यूमिलेट किया गया, इनको हमेशा लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश करी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लड़ाई करी है, शायद इसलिए बिकॉज इनके पास उतना पैसा नहीं है जितना सोसाइटी में और लोगों के पास में है। ये इनकी पर्सनालिटी है। ये देखते हैं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या लाएगा। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लाएगा आपके अंदर के बचपने को बाहर निकालना। बिकॉज ये इंसान इतने ह्यूमिलेशन में रहने के बाद भी इन्होंने कभी अपने अंदर के इनर चाइल्ड को मरने नहीं दिया। ये हमेशा हंसती है, गाती है, मस्त रहती है, कोशिश करती है या करते हैं। डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। ये आपकी पर्सनालिटी को बदल देंगे जो भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एंड हो सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, आप उस रिश्ते को ख़त्म करके इस इंसान के साथ रिश्ता क्रिएट करोगे। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको और क्या क्या मिलने वाला है। सरेंडर, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। मनी एंड अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में ये इंसान जब आएगा ना तो आप बहुत फ्लरिश करेंगे, पैसा आएगा, अबंडेंस आएगी, बिकॉज ये इंसान बहुत अबंडेंट है। हेल्थ, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये गुड हेल्थ लेके आएंगी या आएंगे। ट्रैवल द वर्ल्ड, आप इस इंसान के साथ दुनिया घूम सकते हो, लाइक दूसरी कंट्रीज में, दूसरे स्टेट्स में। गुड फॉर्चून, ये इंसान आपके लिए लकी होगा, लकी चार्म, दिल ब्रिंग लक इन टू योर लाइफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ना, दिल ब्रिंग लॉर्ड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेट्स सी कि इस इंसान के साथ आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी कैसी रहेगी। इनके साथ आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी कैसी रहेगी। Ace of Cups, you will love them unconditionally. You guys are going to fall in love with each other. And आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने से पहले इतना सेल्फ लव करोगे ना कि आप एक दूसरे को भी दे पाओगे। आप लोग साथ में शायद ड्रिंक भी करोगे आगे फ्यूचर में। ये इंसान अगर आप लड़के हो तो she will like to give you lot of BJs. If you're a man, that like you would like to take it lot of BJs from them. आप किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हो जब ये इंसान हो, या आपको शक हो सकता है इस इंसान पे। और ये इंसान आपके लिए खाना बना के खिलाएगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हो ना, तो हो सकता है आप जिस भी पार्टनर के साथ होगे ना, आपको उस पार्टनर को छोड़ के इस पार्टनर के पास जाने का मन करेगा। हाई प्रीस्टेस, ये कोई टारो रीडर, कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो सकती है जो कि बहुत ही प्योर है दिल से। और हेरोफेंट, अगर आप लोग मैरिड हो तो अपनी शादी तोड़ के आप इस इंसान को अपनाएंगे। ओके, व्हाट एल्स, इस पर्सन की कुछ ट्रेट्स देखते हैं। ये कोई बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन हो सकता है। लाइट स्किन आपकी या इनकी हो सकती है। अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न इनका सन साइन हो सकता है। एयर साइन, लीब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। टाइट क्लोथ्स, इनको टाइट कपड़े पहनने पसंद हो। फायर साइन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। एटीट्यूड प्रॉब्लम, एंड आप में से कोई एक जना एक दूसरे से लंबा हो सकता है। और शॉर्ट देन यू, एक इंसान छोटा होगा, एक इंसान लंबा होगा। देखते हैं आपके इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं नाम के। तो मुझे दिख रहा है एक्स, आर, डी, एस, डब्ल्यू या एम, N, B, K and G. Okay guys, this was your reading. I hope you liked your reading. And guys, एक general reading है. It might resonate with you. It might not resonate with you. So watch it with a grain of salt and I will see you in the next reading.
I love you. Let us now go to people who have chosen the pile number 2, which is a moonstone. Let us see pile number 2. ये पर्सन कौन होंगे जो आप जिनको नेक्स्ट डेट करोगे लॉन्ग टर्म? ये इंसान एक गो गेटर होंगे और ये आपकी जिंदगी में बहुत फास्ट आने वाला है, लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ। 2 ऑफ सॉर्ड, ये इंसान 2 माइंड्स में हो सकता है, ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ये बहुत कंफ्यूज हो सकता है, ये कोई एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, जो अपने दिमाग में बहुत रहती है या रहता है। 10 ऑफ wands, ये इंसान या तो अपनी सिटी, कंट्री, स्टेट चेंज कर रहे होंगे जो भी आपसे मिलेंगे, या आप जब इनसे मिलने वाले होंगे तो आप अपना घर शिफ्ट करोगे। क्वीन ऑफ wands, ये इंसान कोई लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी, या आप हो सकते हो somebody who is beautiful, charismatic, sexy, go getter। ये कोई मजिशियन हो सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी ये है कि ये इंसान अपनी जिंदगी में जो भी क्रिएट करना चाहती है या चाहते हैं ना, दे क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर। एंड 2 ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट होगा। ओके, और बहुत ही एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक, इनको काम करना बहुत पसंद होगा, वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। ये लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, आपसे दूर रहते होंगे, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। दीज आर 2 घोड़े हैं, एक काला घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा। यू बोथ आर वेरी मच अलाइक बट वेरी डिफरेंट। ये इंसान दुनिया के दूसरे कोने में रहते होंगे आपसे, आप लोग इंटरनेट पे मिलेंगे एक दूसरे से। ओके, और क्या पर्सनालिटी होगी इनकी? ये इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा और ये हो सकता है आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करके आएंगे अगर ये दूर रहता है तो। ये दूसरी सिटी, स्टेट के होंगे। ये इंसान के दिल में ना अनकंडीशनल प्यार है, ये बहुत लविंग ह्यूमन बीइंग है और ये अपने से इतना सेल्फ लव करते होंगे ना कि ये आपसे भी कर पाएंगे। इस इंसान के और आपके बीच में बहुत कम्युनिकेशन होगा, ये बहुत अमेजिंग कम्युनिकेटर होंगे। ये फेमस हो सकता है, आप फेमस हो सकते हो। ओके, व्हाट एल्स? यू विल बी पावर कपल्स, पीपल विल लुक एट यू एंड उनको जलन होगी कि यार वाओ वाओ। ओके, बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, इनमें फेमिनिन साइड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 3 of Pentacles, you guys will be working together. 8 of Fire, 8 of Wands. This person is going to have a very fast communication with you. Okay, इस इंसान को साइकेडेलिक ड्रग्स भी करने पसंद हो सकते हैं और ये कोई लियो, एरीज, सैजिटेरियस, मेल या मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी हो सकते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लाएंगे क्या या लाएंगी क्या? मैरिज। दिस पर्सन विल मैरी यू। ओके, दे विल मेक यू विल हैव अ वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लाएगा हीलिंग। आपका कभी दिल टूटा है ना, तो ये आपको हील करेंगे, आपको अपने हाथों से, अपने प्यार से, अपनी चीज़ों से आपको हीलिंग करेंगे। अगर आपके और इनके बीच में कुछ सेक्शुअल हुआ कभी तो क्या होगा? द हर्मिट, इस इंसान को आपका बैक बहुत पसंद होगा, इनको आपको ड्रेसेस पहनते हो, मेरी तरह तो उनको आपको ड्रेसेस उठाने का बहुत मन होगा। दे विल लाइक टू प्लेजर यू ऑन बेड। ये इंसान आपके बारे में बहुत रिसर्च करते हैं या करेंगे आपसे मिलने से पहले। ये आपको बहुत प्लेजर करने वाले हैं अगर आप लड़की हो तो। ओके, सी इस फोटो में भी यहाँ पे लड़की लड़की के ऊपर बैठी है। दिस मैन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लाइक यू आर अ क्वीन और अ प्रिंसेस। ओके,
स्पेशली इन बेड। उनका पूरा मोटिव होगा आपको प्लेजर करना, आपको खुश करना। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो क्या आने वाला होगा आपकी ज़िंदगी में? कोर्ट केस, या उनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में? बाइंग अ कार, नई गाड़ी ले सकते हो आप लोग। 7th मंथ में यूनियन हो सकती है आपकी, जुलाई में। किसी से फाइट, झगड़ा हो सकता है आपका। मैरिज होगी आपकी। अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे आप लोग। एंड फेमस होंगे आप दोनों साथ में मिलके। ओके, लेट अस सी कि इस इंसान की, इनको फॉर्मल कपड़े पहनने पसंद होंगे, पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा, साड़ी। ब्यूटीफुल आईज होगी आपके पर्सन की। फैट, कोई मोटा हो सकता है आप दोनों में से। शॉर्ट देन यू, कोई छोटा हो सकता है इस रिश्ते में एक से दूसरे से। ये कोई लॉयर हो सकते हैं। एक्टिंग में हो सकता है कोई एक जना। किसी के लंबे बाल हो सकते हैं। आप कोई मोटिवेटर हो सकते हो या आपके पर्सन। किसी को टाइट कपड़े पहनने पसंद हो सकते हैं। एंड कोई बिजनेसमैन हो सकता है। एक लास्ट और, आप दोनों को मोल्स हो सकते हैं, मस्से, लाइक बिग बिग का है मेरा, मेरा मोल का है ये रहा। तो आपके पर्सन के मोल्स हो सकते हैं। लिखते हैं आपके और आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। आपके और आपके पर्सन, बोल रही हूँ, आपका जो भी न्यू डेट होगा जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म होगा, उसका इनिशियल क्या हो सकता है? के, ए, ओ, डब्ल्यू और एम, पी, एस, ई, एक्स, यू, बी and N. Okay, so this was your reading pile number 2. Thanks for watching and I will see you in your next reading. All right, let us now go to the last pile, which is the selenite crystal. Let's see selenite crystal, आपके जो पर्सन होंगे उनकी क्या पर्सनालिटी होगी जिसको भी आप नेक्स्ट डेट करोगे। वेरी सेक्सोहॉलिक, filled with sacral chakra, very sexaholic, not sexaholic but somebody who is on fire and they have amazing libido. libido होने का मतलब है जिसकी capacity बहुत ज़्यादा होती है। Queen of Swords, somebody who is blunt as a fucking catchy scissor, very cold, straightforward, somebody who is very famous, somebody जो अपने दिमाग में फंसा रहता है, जिसको कोई बांधता नहीं है लेकिन वो खुद को खुद ही साबिटाज करती है या करते हैं। 2 of Wands, इनके पास में 2 लोगों की चॉइसेस हो सकती है और ये आपसे दुनिया के दूसरे कोने में, किसी वर्ल्ड की दूसरी कंट्री में रहते हो, भी किसी का ग्लोब है। स्ट्रेंथ, ये कोई लियो हो सकते हैं या आप हो सकते हो। ये बहुत स्ट्रांग है जबकि बहुत मासूम दिखती है या दिखते हैं। एंड 4 of Pentacles, इनको अपना पैसा खर्च करने से दिक्कत हो सकती है, हर किसी पे पैसा नहीं खर्च करते ये। ओके, और देखते हैं इनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है। पाइल 3, ये इंसान आपको प्रपोज करेगा बिकॉज ये शादी में बिलीव करते हैं। दिस पर्सन विल कम एंड दे विल प्रपोज यू, दे विल मैरी यू। दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी डेटिंग, दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। द लवर्स, इनके पास 2 लवर्स की चॉइसेस होगी तो दे विल चूज यू। मे बी ये इंसान पास्ट में बहुत जीते हैं, मेमोरीज को मिस नहीं, मतलब छोड़ नहीं पाते, इनको एडिक्शंस हो सकते हैं और आपके और इनके बीच में बहुत एक्सट्रीम सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मे बी इनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जब ये आपसे मिले। और देखते हैं इनकी पर्सनालिटी गाइस। Knight of Fire, very independent, untamable.
Queen of Water, somebody who is extremely loving and kind, but they are very sensitive. तो वो अपने इमोशंस हर किसी को नहीं दिखाते. 5 of Swords का कार्ड भी उल्टा आया था. तो अगर आपके और इनके बीच में कभी झगड़ा हुआ है ना, तो ये इंसान आपके झगड़े को ठीक करेंगे. ये भी पास्ट पर्सन है, नया नहीं है. नाइट ऑफ अर्थ, बहुत धीरे धीरे चीज़ें करते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करते. 9 ऑफ एयर, ओवर थिंकर है. कोई पसंद आ गया तो दिन रात उसके बारे में सोचेंगे ये सोचेंगी ये आपकी ज़िंदगी में क्या लाएंगे. आप इनसे मिलने के बाद आपकी साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी. आप मेरी तरह हीलर या टारो रीडर ही बन जाओगे लिटरली. एंड आप अपनी ज़िंदगी में अपने सिंगल होने को एंजॉय करना सीखोगे. इस इंसान के आने की वजह से आप कोडिपेंडेंसी छोड़ देंगे. अगर आपको पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर सेक्सुअल हुआ तो क्या करेगा, क्या कर सकती है या कर सकता है. दे विल टेक केयर ऑफ यू बिकॉज ये उसको अपने पैर हाथों से जूते पहना रहा है. दे विल पैम्पर यू. दे विल टेक यू फॉर अ ट्रैवल. दे विल आस्क यू फॉर लॉट ऑफ बीजेस. दे विल प्लेजर यू. 69 पोजिशन. ओके, देखते हैं ये इंसान आपकी जिंदगी में लाएंगे क्या. वॉट विल दे ब्रिंग इन योर लाइफ. हॉलीडे. सेल्फ वर्क. इनसे मिलने के बाद आपको अपने पे सेल्फ वर्क करना पड़ेगा. थीफ, मे बी आप चोर जैसे लोगों से डील कर रहे हो तो आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं. बैड कर्मा से गुड कर्मा शुरू हो जाएगा इनसे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में. मनी आएगा, फेम आएगा. अगर आप में से कोई भी इंसान मैरिड है वो डिवोर्स लेगा. ओके, लेट अस सी. एयर साइन, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लाइट स्किन. इन्हें बूट्स पहनने पसंद हो सकते हैं. टैटूज एंड पियर्सिंग्स हो सकती है आप में से किसी की. अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न. हेजल आईज, ये कोई बिल्डर हो सकता है या आप हो सकते हो. एंड आप में से किसी एक जने को हील्स पहननी बहुत पसंद हो सकती है, जो भी लड़की है. एंड आप में से एक जने की ब्लैक आईज होगी. देखते हैं इस इंसान के इनिशियल्स क्या होंगे, अगर हुए तो कुछ. ठीक है, हमें क्या दिख रहा है. यू, एस, जेड, जी, ए, एम, सी, पी, ओ, ई, बी, एक्स, डी, वी, आर, and N. Alright guys, so this was a small reading. I hope you liked your reading. And guys, ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt and I will see you in your next reading. I love you.